दोस्तों, आज 1 PM 1 बजे का चौथा दिन है और आपसे मेरी वादा है कि मैं प्रतिदिन आपसे फेसबुक पर लाइव 10-20 मिनट आऊँगा। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से कमजोरी तो है, लेकिन फ़र्ज भी है जिसे निभाना होता है। आज हर तरफ महामारी का कोरोना का रोना है। न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है और ये दिनों दिन कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे तेलंगाना में भारी वर्षा की वजह से काफ़ी जान माल की क्षति हानि हुई है। महाराष्ट्र, पूना और बॉम्बे की साइड में भी काफ़ी बारिश हो रही है और वहाँ भी काफ़ी क्षति हो रही है। हमारे किसान आंदोलन पे हैं, उनकी बहुत सारी मांगे हैं। जंतर मंतर पे रोज़ ही हंगामा हो रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में जनता जो है अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो प्रशासन है वो अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी चुनाव में लगी हुई है। बिहार की चुनाव सरगर्मी पे है, सामने है। बिहार की चुनाव अभी होना ही है कि बंगाल की चुनाव की तैयारियां चल रही है, जम्मू कश्मीर की चुनाव की तैयारियां चल रही है और बहुत सारे उपचुनाव जहां कर्नाटका और दूसरे राज्यों में, वहां पे सियासतदान अपनी कुर्सी, अपने चेयर बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए। और वैसी हालत में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वही जो पहले थे वो सामने, वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वही की दबदबा होती है, उन्हीं के चमचे गुर्गे सारे फैले हुए हैं। उनके पैसे से चाहे जिस भी हालत में वही लोग फैले। और जिनको जो चाहिए, जनता जिसको चुनना चाहती है, बनाना चाहती है, वो सामने नहीं होता। इसलिए बहुत सारे वोट नहीं देते और बहुत सारे अनमने इधर उधर वोट बढ़ जाने की वजह से फिर दबंग लोग ही सत्ता काबिज कर लेते हैं। बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसी है। इसीलिए मीडिया और बहुत जो बिकी हुई मीडिया है, या भक्त हैं, या जो भी लोग हैं, अंधभक्त हैं, वो सभी जो है कि आवाज़ आ रही है कि फिर से वही सरकार होगी जो सरकार थी। दूसरा विकल्प है, वो भी, उसका भी कोई अच्छा छवि या अभी बच्चा है या जो भी है, उसको कह करके उसको भी साथ नहीं दे रहे हैं। और छोटी छोटी पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ रही है। वो एकता नहीं है। जहां हमने कहा कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, अहरा नेशनल पार्टी एक अच्छे सच्चे लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को ले जाएं, अपने क्षेत्र से चुने हुए समझदार लोगों को उठाएं, तो वो कुछ नहीं हो रहा। हर जगह जात पात, ऊंच नीच, मजहब, धर्म। ऐसे सूरत में हमें क्या मिलेगा, हम क्या खोएंगे, ये देखने की बात है। हमें एकजुटता दिखानी होगी अपने आप को, मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। जैसा कि हमने, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी होती है। कम समय में हमें थोड़ा ज़्यादा आपसे बात करना होता है। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो सुशासन और मानवाधिकार की किताब है, उस पर हम बार बार बात करेंगे। आज हमारे मानवाधिकार, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम कल दूसरे टॉपिक होंगे, दूसरी बातें करेंगे। और साथ में जो हमारे बीच में एकता और की बात हम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग शॉर्टकट में जीना चाहते हैं और संस्थाओं को या दूसरे लोगों को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसीलिए कहा कि मेरे दोस्त, मेरा नाम ही दुआ है
चलो इसे दुआ ले लो, कुछ शायद काम आ जाए, लेकिन ना दुआ लेना चाहते हैं लोग, और वो अनजाने में बद्दुआ में ज़िंदगी जीते हैं और कराहते हैं, परेशान होते हैं, और फिर पछताने के सिवा उनके सामने कुछ रास्ता नहीं होता। तो मैं तमाम साथियों से, अपने ह्यूमन राइट्स के साथियों से भी कहता हूँ कि मन लगा के, दिल लगा करके आप जहाँ भी हैं, जिस दर भी हैं, काम करें। आपको हर तरह का मेरी तरफ से संतावना है कि आपको हमारी तरफ से मदद मिलेगी। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, अमन और शांति के लोग हैं। कोई भी हमारे संस्था का हो या कोई भी हो, वो गलत काम ना करें, और अहरा के जो भी सिपाही हैं वो कैश का ट्रांजैक्शन सदस्यों से, बाकी से ना करें, वो संस्था के अकाउंट में डालें, डीडी बना करके या पेटीएम से, जो आपको रास्ता दिया जाता है। हम हमेशा सभी सोशल मीडिया में सारे अकाउंट्स वगैरह सब कुछ हम बताते हैं, उस पर ध्यान रखिए। फॉर्म को सही तरीके से भरिए, फॉर्म को टेम्पर ना कीजिए। आपके लिए 1, 2, 3, 4 कई तरह के स्कीम, कई तरह के रास्ते दिए हैं, ताकि आपको जो सहूलियत लगे, जो अच्छा लगे, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। जितनी चादर है उतनी ही पैर को पसारी। तो हम आते हैं अपने रोज़ की रोज़ामचा पे, कि जिस पे हम बात करते हैं। तो आज हम मानवाधिकार की प्रासंगिकता पे आपको बताना चाहेंगे कि मानवाधिकार की अवधारणा एक सुसभ्य समाज की अवधारणा है। मनुष्य या किसी समूह को उत्पीड़न व अत्याचारों से मुक्त जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यही मानवाधिकार की सच्ची जाति के लिए मानवाधिकारों का व्यापक महत्व है। अधिकार व्यक्ति की वे तर्कसंगत मांगे हैं जो व्यक्ति अपने समग्र विकास के लिए समाज के समक्ष रखता है। मानवाधिकार आधारभूत है जो समस्त मानव जाति के लिए समान होती है। समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत इन मांगों को ही मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार का विचार मानव की गरिमा से संबंध तथा जो अधिकार मानवीय गरिमा के पोषण के लिए आवश्यक है, उन्हें मानवाधिकार कहा जा सकता है। मानवाधिकार की अवधारणा की मान्यता है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके तथा सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध में इस पृथ्वी पर इतना खून खराबा हुआ कि पृथ्वी रक्त रंजित, चारों तरफ खून ही खून था। लोगों की आहों कराहों से मानवता चित्कार उठी थी। चाहे मित्र राष्ट्रों के अनेक सैनिक रहे हों या अन्य देशों के सैनिक, जो भी लोग मरे वे सिर्फ मानव थे, ह्यूमन थे। गौतम बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, इन जैन गुरुओं, इस्लामिक धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरुओं ने हिंसा का कड़ा विरोध किया था। अगर हम अपने अंदर की हिंसा को समझ लें और उसे समाप्त करने का प्रयास करें तो वह वही खत्म हो जाती है। हमें अपने अंदर की हिंसा दिखाई नहीं पड़ती, जो विकराल होती है तथा दूसरे के लिए घातक बनती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितना मानव और संसाधनों का नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती। ये दोनों विश्व युद्ध मानव की सबसे बड़ी भूल थी। शायद इसी के बाद मानव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उससे फिर ऐसी गलती न हो, इस पर विचार विमर्श करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संगठन की कल्पना बहुत पहले कर ली गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही 50 देशों ने इस एक बैठक करके संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की रूपरेखा तैयार की थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और देशों की संप्रभुता, संपन्नता, समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग पर प्रतिबंध तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संविधाबद्ध करता है, जिसमें कहा गया हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका, जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मनुष्य जाति के लिए
अकथनीय पीड़ा को जन्म दिया से बचाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम बुनियादी मानव अधिकारों, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और मूल्य, स्त्री और पुरुषों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के विश्वास की पुनरुष्टि करते हैं और ऐसी स्थितियों के निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं जिनमें न्याय तथा संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति आदर बनाए रखा जा सके। सामाजिक प्रगति एवं व्यापक स्वाधीनता में जीवन के बेहतर मापदंडों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम कृत संकल्प हैं। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का समय समय पर व्यापक विस्तार होता रहा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ से लगभग 196 देश जुड़े हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद एशिया, पूर्वी यूरोप के कुछ युद्धों को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसके पश्चात सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा कई राष्ट्र अस्तित्व में आए। दक्षिण अफ्रीका जैसा राष्ट्र रंगभेद से मुक्ति पाने में सफल हो सका है। नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो गया। वहां भेदभाव की नीतियां समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 3 वर्ष बाद महासभा ने तत्कालीन मानवाधिकार कानूनों की नींव रखी। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, जिसका उद्देश्य सभी के लिए उपलब्धि का समान स्तर निर्धारित करना था, इसे 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन प्रति 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाती है। इसके 30 अनुच्छेदों में उन बुनियादी नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होने चाहिए। अनेक विद्वानों द्वारा सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों को परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून जितना ही प्रभावशाली समझा जाता है, क्योंकि देशों का व्यवहार आंकने के लिए इन्हें व्यापक रूप से मानक के रूप में अपनाया गया है। अनेक नव स्वाधीन देशों ने अपने बुनियादी कानूनों या संविधान में या तो सार्वभौमिक घोषणा को शामिल किया है या इसके प्रावधानों को रखा है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुए मानवाधिकार समझौतों में से 2 को सर्वाधिक कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। एक है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित तथा दूसरे का संबंध नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से है। महासभा द्वारा वर्ष 1966 में पारित इन समझौतों ने सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों को एक कदम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने उन अधिकारों को कानूनी रूप से मान्य बनाकर और सरकारों द्वारा इनके परिपालन पर नज़र रखने के लिए संस्था गठित करके वैश्विक घोषणा के प्रावधानों का महत्व और बढ़ा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, की सेवा का मतलब है लाखों दीनहीनों की सेवा। हैं गरीबी, अज्ञानता, बीमारी की असमानता को खत्म करना। जब तक लोगों की आश है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता और यही अहरा का भी उद्देश्य है। आज हम सबको सोचना है कि क्या उपरोक्त विसंगतियां दूर हो गई? यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सब ने मिलकर इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मानवाधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जागरूकता नहीं मिली है। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी खोखली है। यह लड़ाई हम सब की है। अहरा का कहना है, हो या काला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अंग्रेजी भाषा बोले या कोई अन्य भाषा, सभी केवल इंसान हैं और सभी मानवाधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अहरा विगत कई वर्षों से अपने अभियान में जुटा है। इस संगठन ने तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इसके बावजूद यथार्थ पर खड़े होकर सोचने पर मुझे आभास हुआ कि अभी तक हमारे कार्य सागर में कुछ बूंदों के बराबर है।
भ्रूण हत्या, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण की खबरें हर जगह सुनने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में स्थिति और भी बदतर है। महिलाएं आज भी दासी की तरह है, उनको जैसे कोई अधिकार ही नहीं है। कहीं कहीं तो हमें यह भी सुनने को मिला कि लोग अपनी पत्नियों को आज भी पीटते हैं। दहेज के लिए आज भी महिलाओं को जलाने की घटना सुनने को मिल जाती है। पंजाब में कई शिकायतें सुनने को मिली है कि हम लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर कनाडा दूसरी शादियां रचा ली है। देश के प्राय हर हिस्से में किसान परेशान है। आंध्र प्रदेश, विदर्भ व बुंदेलखंड में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यहाँ पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैकेज का लाभ समय पर किसानों को सीधे मिले, बिचौलियों की भूमिका खत्म की जाए, मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है। संगठित व असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों की मजदूरी में काफ़ी असमानता है। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे हमें बचना है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। असामाजिक तत्वों का मनोबल कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आतंकवाद की कमर तोड़ी नहीं जा सकी है। दबंग लोग कमज़ोर पर आज भी जुल्म ढा रहे हैं। पुलिस की जातियाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो तमाम ऐसे पुलिस अधिकारियों के साख पर बट्टा लगा देते हैं जो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। जब तक इन प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगेगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति कोई भी प्रयास अधूरा माना जाएगा। सरकार जहां भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाती है, जब हमारे 2014 में सरकार आई तो कहा कि काला धन हम स्विस बैंक से भारत लाएंगे। सरकार बनी, उन्हें 300 के करीब लिस्ट भी मिले, बहुत सारे अरबों खरबों रुपए का उसमें लिस्ट बना कि इतने इतने लोग, इतने इतने नेताओं का, इतने इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा है और वो जल्द ही भारत में आने वाला है। उस पे आया या नहीं आया और कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं। दोबारा स्विस बैंक ने दूसरा लिस्ट भी उसने घोषित किया और दूसरा लिस्ट भी भारत सरकार को सौंपा है। उस पर भी कोई आवाज़, कोई सुगबुगाहट नहीं है। इस पर भारत सरकार के नियत, उसकी खोट पर शक होता है। वो कहीं ना कहीं इस बात को दबा करके जो काला धन है वो अपने पास रख करके ये चुनाव की प्रक्रिया में सत्ता बचाने के लिए खर्च करती है। बहुत सारे ऐसे फंड, बहुत सारे ऐसे पैसे जो जनता की गाढ़ी कमाई का है, उसे इलेक्शन में घोषणा ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा और कई बार कहा कि इलेक्शन कमीशन जो बनाया जाता है जनता के हित के लिए, समाज के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनको चाहिए कि वो प्रचार प्रसार, चुनाव की सारी प्रक्रिया अपने हाथों में रखें, अपने तरीके से काम करें और कोई भी सत्ता पक्ष या कोई भी पार्टी प्रचार नहीं करेगी। जो भी प्रचार करनी है, जो भी उसकी जो मैनिफेस्टो है, जो वो कह रहे हैं या जो करेंगे, उनका जो गाइडलाइन है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जनता को मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसके मार्फत जनता तक पहुंचाया जाए। जनता समझदार हो गई है। जनता को हम लोगों ने 33 वर्षों में काफ़ी जागरूक किया है और यही वजह है कि आज नेताओं को लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए हैं कि हमें किसे वोट देना है, किसे चुनना है, लेकिन उनके सामने कोई अब विकल्प सही नहीं मिल रहा। उनको जो आज हैं वो कल भी वही मिल रहे हैं, परसों भी वही मिल रहे हैं। तो वहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, जो पार्टी लेस करने की बात है या जो सच्चे अच्छे लोगों को लाना है, उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन होने की ज़रूरत है। हम लोग को और जागरूक होकर के, संगठित होकर के हल्ला बोलना पड़ेगा और उसके लिए काम करना होगा। और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी वचनबद्ध है, उस पर काम कर रही है। हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे तत्व, गलत तत्व लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं, विश्वास जीतते हैं, साल 2 साल काम करते हैं और फिर वो सारी चीज़ों को लेकर के वो अलग अलग ऐसे ही मानवाधिकार पे कोई 2000 संस्था भारत के अंदर बनी है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, लोगों को ठगी, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए काम कर रही है। हम उनको
कहना चाहते हैं कि उनमें सद्बुद्धि आए और वो समाज के लिए, देश के लिए काम करें। ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां भी मानवाधिकार की प्रकोष्ठ बनाया है, जो मानवाधिकार का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, और वो मानवाधिकार का प्रकोष्ठ बना करके ये कहती है कि मैं मानवाधिकार का पक्षधर हूँ। उनसे भी हमें बचने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो अहरा के साथ होगा वो ईमानदारी के साथ और बड़े ही लगन के साथ, एक विश्वास के साथ वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारे हम लोगों से भी गलतियां होती है, लेकिन उन्हें हम लोग मिल बैठ करके उसको सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। और हम लोगों ने 33 वर्षों से बिना किसी ग्रांट, बिना किसी डोनेशन का हम लोगों ने काम किया है अपने सदस्यों की सिर्फ सदस्यता शुल्क के बूते पे। तो हम इसी बूते पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ज़मीनें डोनेट करने की बातें की है, बहुत सारी ज़मीनें हमें दी है, बहुत सारे हमें आगे काम करना है। तो हमें अच्छे और सच्चे जो लोग हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं, स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, लोगों को शिक्षित करें, रोजगार की समस्या जो है उनको दूर करें। तो लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा, हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां भी खुलेंगी। जगह की कमी नहीं है, हमारी जो है सिर्फ सोच की, हमें काम की ज़रूरत है। ज़िंदगी नश्वर है, हम ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर जिनको आज नरेंद्र मोदी जी भी एक वक्त था जिन्हें हम मिलते थे और हमने उनको एक कोयम्बटूर में एक मैं बता देना चाहूँगा कि नरेश ओझा का एक प्रोग्राम था, उसमें वहाँ आग लग गई थी और मैंने उनको कमर में हाथ डाल करके उनको खींच करके लिफ्ट में ले गए थे, बचाया था। मैं उसकी बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये उनको नहीं, शायद उनको याद भी नहीं होगा, लेकिन हमने वो काम किया था। 2003 में जो अमित शाह आज जो होम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनको जब हम अहमदाबाद में ह्यूमन राइट्स का एक जागरूकता अभियान लेकर के चल रहे थे सड़कों पे, तो उन्होंने आके रोड पे हमें माला पहनाया था। आज वो होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्हें भी मानवाधिकार पे सोचनी चाहिए। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही हम उनसे बात करना चाहते हैं और ना ही उन्हें भी याद होगा कि कौन मिस्टर दुआ। लेकिन आज अगर सरकार मानवाधिकार से दूर भागती है, मानवाधिकार को कुचलने की कोशिश करती है, तो ठीक नहीं होगा मेरे दोस्तों। जो आज शिखर पे हैं वो भी नीचे से ही ऊपर गए हैं, और जो शिखर पे हैं उन्हें नीचे भी जाना होगा, मिट्टी में जाना है, सभी को जाना है। तो इसलिए किसी को घमंड अहम नहीं करनी चाहिए। सभी लोग मिल करके, अहरा ने 33 वर्षों में न जाने कितने चीफ जस्टिस, जजेज, बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, हमने जो है आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों को जोड़ा, बड़े सारे कमिश्नर को जोड़ा, बहुत आए और बहुत गए, बहुत सारे नौजवानों को जोड़ा। लेकिन आज भी हम अच्छे और सच्चे लोगों का, नौजवानों का हम तलाश में हैं कि वो आगे बढ़ें और मानवाधिकार के कदम को आगे बढ़ाएं, अहरा के मिशन को आगे बढ़ाएं। और जो लोग गलत नीयत से समाज के अंदर संवैधानिक तरीके से नहीं चलते, जो गलत तरीके से चलते हैं, उनको रोकें। और अहरा एनपी का, जिन्हें जो है लोकतंत्र बचाने की बात है, हमें एनपी बनाने की कोई शौक़ नहीं था, लेकिन एनपी इसलिए बनाया गया ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। हमारा ये एक संवैधानिक अधिकार है, हमारे ये जो है पूरे व्यवस्था को संभालती है। तो इसीलिए अच्छे सच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग उसमें जा सके। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी 5000 पार्टियां हैं, वो सब जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे, उसमें से हर जगह कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी में, सभी पार्टियों में, तो वो अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए और एक महागठबंधन बना करके एक सही भारत को दशा और दिशा दे। मैं समझ सकता हूँ, मैं उस हालत में कह सकता हूँ कि भारत एक खूबसूरत बनेगा, विकासशील बनेगा। आपसे 20 साल बाद जापान जो आज़ाद हुआ था, वो आज विश्व का बहुत विकसित कहलाता है। उसके 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा को विश्व युद्ध में ख़त्म कर दिया गया था। आज भी वहाँ के बच्चे जो होते हैं विकलांग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन आज वो विकसित राष्ट्र कहलाता है। और हम एक लोकतंत्र, एक बड़ा राज्य, जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, न खेती का, न संसाधन का, न दिमाग का, सब कुछ हमारे पास है। हमारे भारत के अंदर पहला विश्वविद्यालय एजुकेशन के लिए नालंदा रहा। हमारे के यहाँ हमने शून्य दिया पूरे विश्व को, हमने बहुत कुछ दिया विश्व को, और हम गरीबी में जी रहे हैं। हम लोग मानवता को भूल रहे हैं। जो मानव का पाठ हमारे स्वामी विवेकानंद ने जाके कहा, ब्रदर एंड सिस्टर,
और सभी विश्व को हिला दिया। आज विश्व के हम मुंह देख रहे हैं, हम विश्व का नकल करते हैं। जो वो लोग छोड़ देते हैं दवाइयाँ वो हम खाते हैं, जो वो टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो वो कपड़े छोड़ देते हैं पहनना वो हम पहनते हैं। उसकी सभ्यता को हम लोग मना रहे हैं। हमारी संस्कृति है स्ट्रॉन्ग, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो पूरा विश्व लोहा मानता है, जो हमारा नकल करता है। आज हमारा आयुर्वेद दवाइयाँ वो नकल कर रहा है और हम उसको छोड़ करके हम उसकी चीज़ों को लेके चल, अपनी चीज़ों को चलें। स्वावलंबन की अच्छी बात है। हमें बहुत सारी बातें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मन की बातें और जो वो काम करते हैं, जो काम अच्छा किया हम उसकी सराहना करते हैं। चाहे वो 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे वो हमारी स्वावलंबन की बात हो, चाहे देश को आगे बढ़ाने की विकास की बात हो, न्यू इंडिया शाइनिंग इंडिया की बात हो, वो काम जो कह रहे हैं वो करा जाए, वो हो, बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो, विकास हो, निर्माण हो, तो अच्छी बात है। मैं उनका सैल्यूट करता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो उनके साथ हैं, उनको साथ देने वाले लोग हैं, वो अंधभक्त लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, जो गद्दी चाहिए, जो लूट मचा रखा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, जो गलत नीयत से देश के अंदर शासन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इंडिया गेट पे जमा करके एक जैसे होलिका दहन किया जाता है ना, सबको जमा करके उसमें आग लगा देनी चाहिए और एक सच्चे अच्छे लोग सामने आए। आज बस इतना ही। फिर कल हम 1 बजे 1 PM पे मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और NP का अध्यक्ष। नमस्कार, जय हिंद।